राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। श्री राधा माधव कर हम पर सहज कृपा वर्षा रस खान। ठुकरा सके सभी भोगों को जिससे दे ये शुभ वरदान। सहज त्याग दे लोक और परलोक के हम सारे भोग। लुभा सके न दिव्य लोकों के भोग। मोक्ष का सुचि संयोग बने रहे हम रस निकुंज की क्षुद्र मंजरी सेवा रूप। सखी दासियों की दासी अतिशय नगण्य अति दीन अनूप। पड़ती रहे सदा हम पर निज सखी मंजरियों की पद धूल। करती रहे कृतार्थ बनाती रहे हमें सेवा अनुकूल। हे श्री राधा माधव, हे रसखान युगल सरकार, आप हम पर कृपा कर दो कि समस्त भोगों का त्याग और आपके श्री चरणों का अनुराग हमें प्राप्त हो जाए। ये हमें आशीष दो कि त्रिभुवन का कोई भी भोग हमें आकर्षित न कर पावे और आपके प्रेम में हम उन्मत्त हो जाए। लोक परलोक भोग मोक्ष ये हमें लुभा न सके। हे श्यामा श्याम, आपके नवनिवृत्त निकुंज की सेवा परिचर्या करने वाली मैं क्षुद्र मंजरी दासी बन जाऊं। आपके निज सखियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा हृदय भी आपकी सेवा की योग्यता प्राप्त कर लेगा। हे करुणामय युगल सरकार, आप ऐसी कृपा कर दो कि हम आपकी निज सखियों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त करें और आपके श्री चरणों की सेवा में निरंतर मगन रहें। उपासना एकमात्र उपास्य देव के सुख के लिए है। ये वृंदावन नित्य विहार प्रेम रस सच्ची मानिए, इसे आगम निगम पुराणों में नहीं पाया जा सकता। ये एकांतिक निज महल का रस देश है। यहाँ किस उपासक का प्रवेश होता है जो लौकिक पारलौकिक कोई भी उन्नति कल्याण मोक्ष इन सब की चाह मिटा दें और एकमात्र ममता श्री श्यामा श्याम के चरणों में, और वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं इसकी किंचन मात्र परवाह नहीं।
वो उपासक इस मार्ग में आगे बढ़ पाता है। अगर ऐसी योग्यता नहीं तो किसी रसिक महापुरुष का बच्चा बन करके उनके अधीन हो जाए तो वो गोद में उठाकर पहुंचा देते हैं, अर्थात अपनी कृपा से नवनिभृत निकुंज का अत्यंत दुर्लभ रस प्रदान करते हैं। होती दोनों की एक ही स्थिति है। जो रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर चल रहे हैं या जो शास्त्रीय सिद्धांत लेकर के चल रहे हैं, जब दोनों पर कृपा होगी तो स्थिति एक ही होगी। क्या? जिससे परम सुखी हो मेरे एकमात्र वे परम प्रेष्ठ। बहुत सूक्ष्म विषय है। वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। मेरे एकमात्र परम प्राणाधार श्री श्यामा श्याम जिससे सुखी हों, वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है और वही एक हमारा परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। फिर चाहे वो चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष, हो चाहे अज्ञान तमो में, हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष। चाहे वो चिरकाल तक मुझे बांध रखें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं श्यामाजू कहूं, मैं प्रियाजू कहूं। इस नित्य विहार रस के उपासक की सोच स्थिति समझिए। जिससे परम सुखी हो मेरे एकमात्र वे परम प्रेष्ठ, वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। मेरा तन मन प्राण सब कुछ प्रिया प्रीतम को समर्पित है। अब मेरा एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, एक ही कर्तव्य है कि अपने इष्ट के विधान में सुखी रहें। जिससे वो सुखी हैं हम उसमें राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। स्थिति देखिए। फिर चाहे वो चिरबंधन हो। बंधन क्या है? देहाभिमान। बंधन क्या है? ये विषय वासना। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं हटा सकूं। मैं आपका हूं, आप राजी हो, मैं विकारी हूं, आप राजी हो, मुझे निर्विकारता नहीं चाहिए। फिर चाहे वो चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष। चाहे आप इन समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर दे या इन द्वंद्वों में बांध के रखे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं कैसा हूं, इसकी कोई परवाह नहीं, पर मैं किनका हूं इसकी बहुत ज्यादा परवाह है। इसमें अंतर नहीं आने देंगे। मैं जैसा भी हूं श्यामा श्याम का हूं, इसमें अंतर आने नहीं देंगे। मैं कैसा हूं इस पर कोई हम विचार नहीं कर सकते। मैं किनका हूं इस पर दृढ़ निष्ठा से कहता हूं कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। बैठा लीजिए। हो चाहे अज्ञान तमो में, हमें कोई ज्ञान नहीं, घोर अंधकार है, अविद्या है हमारे अंदर, मुझे इसकी परवाह नहीं। हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष, मैं दृष्टा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, चाहे ऐसा बोध दे दो, चाहे मैं देहाभिमानी जीव विषयों में भ्रमण करने वाला हूं ऐसा बना दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अनंत कालीन स्वर्ग सुख, चाहे नरक यंत्रणा घोर। आप चाहो स्वर्गिक सुख दे दो और आप चाहे नरक भेज दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अशांति बादल छाए, चाहे नित्य शांति सब ओर। चाहे अशांति विपत्ति दुख अपमान निंदा के बादल छा जाएं और चाहे शांति सम्मान नमस्कार प्रणाम प्रतिष्ठा की भीड़ लग जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अतिशय दारिद्र भले ही, हो चाहे अतिशय ऐश्वर्य विलास। आपकी मौज है, चाहे टुकड़े टुकड़े के लिए भटकाओ और चाहे बादशाह जैसा ऐश्वर्य कर दो, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। हो चाहे कर्मों का जीवन, चाहे पूर्ण कर्म संन्यास।
चाहे मुझे कर्मों में लगा दो या सर्व कर्म त्यागी सन्यासी बना दो। बंधन मोक्ष अज्ञान ज्ञान से, स्वर्ग नरक से मेरा नहीं संबंध। रहा न भोगेश्वर्य परम दारिद्र घोर का कुछ भी बंध। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य। कैसी स्थिति होती है वृंदावन प्रियालाल के चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य। प्रीतम का बस एकमात्र सुख है मेरा जीवन सौभाग्य। अब क्या परवाह। श्री राधा माधव के चरणारविंद की ये निष्ठा जागृत होने पर ही उपासक उनकी कृपा का अवलोकन करता है। अपनी तरफ सोच खत्म कर दी जाए। अपनी सोच से काम नहीं चलेगा। अपनी सोच में प्रभु को बैठा ले। जैसी परिस्थिति तुम चिंता मत करो। जिसने आज तक प्रभु का आश्रय लिया, परिस्थितियों की बात नहीं कहता, स्थिति की बात कहता हूं। परिस्थितियां दुखद या सुखद होंगी, परिस्थितियां लगेंगी बंधन या मोक्ष की, लेकिन स्थिति होगी महाप्रेम की। विश्वास कर लीजिए, श्यामाजू के चरणों की आज तक जिसने शरणागति ली, साक्षी है हमारे रसिक वाणी, रसिक ग्रंथ, रसिक महापुरुष। ये बाहरी क्या जाने, जो अर्थ लोलुपता में, मान प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के भोगों में सुख बुद्धि की जाती है, वो बाहरी बुद्धि क्या जाने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात। उपासना में ये चरम सीमा की उपासना है राधा चरणारविंद की, भगवत प्रेम की चरम सीमा। भगवत प्रेम में दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और ये चरम सीमा का महामाधुर्य रस सहचरी भाव। प्रियालाल के प्रति अत्यंत गाढ़ अनुराग, ये जब आरंभ होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई भी भोग प्रारब्धवशात बलात् भोगों की सानिध्य स्थिति आती है। बलात् जबरदस्ती जैसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे प्रारब्धवशात नाना प्रकार की सुख सामग्रियां आती हैं, लेकिन किसी में भी रुचि नहीं होती। एक संसारी आदमी रुचि पूर्वक भोगता है और एक वैराग्य मार्ग का पथिक रुचि रहित, खान पान विश्राम सब रुचि रहित, जिसको लोग कहते हैं वाह, उसके हृदय में होती आह प्रियालाल की, तो ये वाह वहां छू ही नहीं सकती। जिन भोगों की तुम याचना करते हो वो भोग उनके सामने अस्तित्व ही नहीं रखते हैं। अब ये कोई बाहरी वस्तु तो है नहीं कि प्रमाणित कर दे, ये तो हृदय की स्थिति का नाम है। जो श्यामा श्याम के जन हैं उनमें भोग वैराग्य स्वाभाविक होता है। रुचि न रहना, वस्तु को दूर हटाना कमजोरी है। वस्तु के बीच में रह करके उसकी रुचि ना होना भोगने की, इसका नाम वैराग्य है। और ये भोग वस्तु है, इसका भान भी नष्ट हो जाना, उसको उपरति कहते हैं। प्रियालाल के जनों में उपरति की स्थिति होती है। प्रपंच का त्याग नहीं, प्रपंच का विस्मरण नहीं, प्रपंच के विस्मृति की भी विस्मृति। एक बार एक स्थिति जागृत होती है किसी उपासक में, सच्ची मानिए पीछे आगे सब स्मृति गायब। कौन कहां सब स्मृति गायब, केवल वर्तमान में जो लीला चल रही है उसी में स्थिति। अब लगा सब बंद। थोड़ी देर बाद जब स्मृति सब बंद, अब तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, तब लगा कि ये तो व्यवहार से शून्यता आ गई। कैसे?
अखंड स्मृति, ऐसी स्मृति जिसमें ना भविष्य है ना भूत है, वर्तमान भगवदाकार स्थिति, और मैं भगवदाकार में डूब गया हूं, ये बाद में, उस समय स्मृति नहीं रहती। आप समझो ऐसी प्रेम की स्थिति में एक विशिष्ट आनंदमयी घबराहट इतनी ऊंची, आप कहोगे प्रेम में घबराहट। लालजू प्रियाजू के आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रियाजू अति कोमल चित्त, जब हित सजनी जो प्रेरणा करती है तो चल देती है लालजू की। लालजू देख रहे हैं, जैसी हरिवंश परम कोमल चित चपल चली पिय तीर, तो सुनी भयभीत, सुनी भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। जो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी हुए, जब देखा कि प्रिया जो पधार रही तो भययुक्त हो गए, घबराहट पैदा हो गई। ये अतिशय प्रीति में होती है। कैसे तुम्हें बताए, ये साधना की स्थिति नहीं है, ये कृपा से स्थिति उस उपासक में आए, वो सब खत्म, ना भविष्य ना भूत, ना मैं कौन हूं, बस केवल चिंतन। वो एक अलौकिक स्थिति, प्रपंच विस्मरण, प्रपंच की मैंने विस्मृति की, इसका भी विस्मरण, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, ये उच्च कोटि की स्थिति राधा चरणारविंद की उपासना से कहां पाई जाएगी। ये भोग से वैराग्य, प्रपंच की विस्मृति का भी विस्मरण, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, तब राधा चरणारविंद का परिचय, ये राधा चरणारविंद का प्रताप। हम ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहे। जितना साधन मार्ग शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत का है, उसका आचरण करते हुए, आते हुए, पूरा जीवन बचपन से आते हुए ये जो मिला, ये ऐसे हम नहीं कह रहे कि कोई भावुकता या किसी के सिखाए पढ़ाए से, ऐसी मति नहीं हमारी। कितनी ऊंची स्थिति, भोगों से वैराग्य, ये सन्यास में भी है, प्रपंच की विस्मृति, ये भी सन्यास में है, लेकिन मन इंद्रियों का भोगों की उपरति अवस्था और स्वसुख वांछा का त्याग। स्वसुख वांछा मोक्ष अभिलाषा रहती है, अखंडानंद में डूबने की इच्छा रहती है, द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा रहती है, और अहम की विस्मृति, ये चीजें नहीं। प्रापंचिक भोगासक्ति का तो त्याग साधारण भक्त कर देता है, लेकिन सिद्धियों का त्याग, जो मोक्ष सुख का त्याग, ये बहुत दुर्लभ विषय है। ये होता है प्रेम उदय होने पर। प्रेम जब प्रकट होता है, जैसे सूर्य उदय होने पर कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता, सूर्य का प्रकाश अंधकार को नाश कर देता है, ऐसे ही हृदय में जब प्रेम का उदय होता है तो कहीं भी किसी भी तरह की स्व सुख वांछा नहीं रह जाती, वो चाहे मोक्ष की क्यों ना हो। जहां थोड़ा भी देह सुख की भावना है तो अभी प्रेम शुद्ध उदय नहीं हुआ। वैसे भी कहा गया है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रात और सूर्य एक साथ जैसे कभी नहीं रह सकते, ऐसे स्वसुख वांछा भोग वासना और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता। अतएव इस राधा चरणारविंद की प्रेम साधना के मार्ग में चलने वाले उपासक को भोगासक्ति का त्याग अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है।
शांत, ये जीवन मुक्त महापुरुष है, शांत रस, द्वंद्वातीत, गुणातीत। दास्य इसके आगे की बात है, वो उसी आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्वामी भाव स्थापित करके सेवक भाव से प्रेम का, यहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ दास्य में। इससे भी श्रेष्ठ इसलिए कि स्वामी की आज्ञा में ही रह करके सेवा की जाती। स्वामी को हम अपने अनुसार सुख पहुंचाना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी की आज्ञा के अनुसार उस बड़ा संकोच रहता है दास में, लेकिन सखा में नहीं रहता। वो संकोच सखा में चला जाता है। खूब समान भाव से अपने प्रीतम को दुलार करना, उनके साथ खेलना, हास परिहास करना, इससे भी अधिक वात्सल्य सुख है, जिसमें केवल उपासक का सुख है। उपास्य देव को जैसे चाहे वैसे दुलार करे वात्सल्य में। उपास्य देव पूरे अधीन है वात्सल्य में। फिर इसके बाद गोपी प्रेम रस और उज्ज्वलतम प्रेम, इसमें केवल प्रीतम को कांत भाव से सुख पहुंचाना। जितना भी एक एक वृत्ति का व्यापार है वो एकमात्र प्रीतम श्री कृष्ण के लिए है। इससे भी उज्ज्वल सहचरी भाव, जैसे गोपी अधरामृत पान, गोपी हृदय से लगना, गोपी कहीं न कहीं, हाँ सखी मुझे याद है एक बार श्री कृष्ण का वो अधरामृत पान जीवन है हमारा। और यही जब राधा दासी को, सहचरी को, तो अपनी स्थिति कह रहे, तब वे श्री राधे पदरस विलासे मम मना। ऐसी स्थिति में भी मेरा मन श्री कृष्ण के श्रृंगार रस में नहीं, आपके चरणों में है स्वामिनी जी। और युगल सरकार को निरंतर सुख पहुंचाना, युगल सरकार को मुस्कुराते देखना, उनकी सेवा में रहना, हर समय प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजय मन यही भांत, दिन दिन प्रति अनुराग सो। ये उपासक है सहचरी भाव का। वेदांत निष्ठा ब्रह्मबोध साधन चतुष्टय के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में आत्मबोध की भावना, मुमुक्षुता जागृत होती है, उसके हृदय में चार बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। मृत्युलोक के भोगों से ही वैराग्य होना, आप देख लो क्या स्थिति है। अगर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान की बातें बघार सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। दूसरा, नित्यानित्य वस्तु का विवेक दृढ़, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है, उसे विवेकवान कहते हैं। तीसरा, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट संपत्ति। शम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों की स्थिति है ही नहीं, भोग है ही नहीं, ऐसी स्थिति है। त्याग वैराग्य से ऊपर उपरति। तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक्य शास्त्र वाक्य यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना। समाधान, चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा, मुमुक्षता, घोर मुमुक्षता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये चार साधन चतुष्टय जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रेम इससे ऊपर की बात है। इंद्रियों का दमन, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान लाभ हानि दुख सुख, भोगों में उपरति, अटल श्रद्धा, संदेह रहित मन की स्थिति, ये शांत रस में पाई जाती है। जो ब्रह्माकार वृत्ति की बात कहेगी, हमारे यहां वो भाव देश में शांत रस में है। इस शांत रस से दास्य रति बहुत सरस हो गई। उसके एक एक इंद्री मन सब प्रभु की दासता के भाव में हो गए। मन दास, बुद्धि दास, चित्त दास, अहम दास,
अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये दासत्व मूल सबके अंदर रहता है, हर भाव में दासत्व रहता है। सबकी दासता इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, ये तो शांत रस में ही छूट जाती है। समझिए कौन से रस में हो, शांत रस में ये सब छूट जाती है। दास्य भाव तो और आगे की बात। जिसने हृदय से भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया, उसकी पहचान है वो लोक लोकांतर के किसी भोग, किसी पद, किसी सिद्धि का दास नहीं हो सकता। जब ये भाव प्रगाढ़ उत्कृष्टतर होता है, तब उसके हृदय में सख्य भाव और गाढ़ वात्सल्य और महामाधुर श्रृंगार रस, गोपी भाव और फिर सहचरी भाव। इसलिए इस भाव तक पहुंचना साधना के बल पर असंभव है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि ये ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर, रुके कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। और घट करे विनाशन, यही जो आप देख रहे हो, यही घट करे विनाशन। बुद्धि काम नहीं करती। या तो बच्चा किसी रसिक महापुरुष का बन चुका है, या ललिता विशाखादि की पात्रता प्राप्त कर ली, असंभव। तब वो इसे देहाती भाषा में कहें तो बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, किसी की सामर्थ्य नहीं है राधा किशोरी को जानना या राधा प्रेम को जानना। ये वृंदावन है, ये वृंदावनेश्वरी का निज महल है, ये महाप्रेम है। यहां उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे समझाने, तो धूल दूसरी हो गया ज्ञान गोपी भाव को देख करके। आगे की तो बहुत बड़ी बात है। ये महामाधुर्य रस ये सहज कृपा से प्राप्त होता है। ये अपने लोग जो आए हैं, ये साधन बल से आए हुए नहीं हैं, अपने लोग कृपा बल से आए हुए हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। हमें तो लगता है हमारे अवगुणों से रीझ गए। अरे इसका निस्तार कभी नहीं हो सकता, इसलिए रीझ करके उन्होंने कृपा करके लाडली जी ने खींच लिया। गुण तो कोई है ही नहीं जिन गुणों से वो रीझ जाएं। जिन गुणों से मेरी लाडली लाल जुगल जोरी रीझती, वो गुण तो अपने में एक भी नहीं दिखाई देते अपने लोगों में। जो वर्णन है त्याग उपरति, जो वर्णन है सो सुख वांछा का त्याग, ये तो असंभव है। तो फिर हुआ कैसे? बोले कहो कृपा ते कहा न होई। कृपा हो गई, कृपा से बात समझ में आ गई। ये कृपा से समझ में आती है, ये तर्क विवाद विद्वता से समझ में नहीं आती। सबसे पहली कृपा स्फुरित होती उपासक के हृदय में, उसके अंदर एक लगन लगती है मधुर स्मरण की। पकड़ो कृपा पात्र जनों, अमर्याद अबाध स्मृति। कोई भी हमारी अखंड स्मृति को तोड़ न पावे। ये विशिष्ट कृपा पात्र उपासक के अंदर राधा राधा राधा, ये अखंड स्मृति। जब उपासक इस मधुर स्मृति को पकड़ लेता है, तो उसका स्तर ऊंचे उठने लगता है अध्यात्म की धरा पर। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम बल के, अध्यात्म बल के, आपके अंदर जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके अंदर ज्ञान है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर आप करोगे क्योंकि आपके अंदर बल नहीं। जैसे आपके अंदर आवश्यकता भगवान की है लेकिन चाहत भोगों की है, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर चाहत मिटा दी जाए तो आवश्यकता तत्काल पूर्ण हो जाएगी। चाहत मिटाना ये ज्ञान बल से होता है। ये ज्ञान बल अध्यात्म बल है। अध्यात्म बल श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल हमारे बल श्री वृंदावन रानी, इनका नाम राधा राधा राधा।
जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे ये दोष मिट जाए, मेरे द्वंद्व मिट जाए, मेरा ये दुख मिट जाए, नहीं प्यारे। यदि दोष दुख द्वंद्व देखकर मुस्कुराते हो तो सदैव हमारे पास रहें और आप मुस्कुराते रहो। बस ये चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। चाहो न सुगति, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे नहीं। सुमति, मैं बहुत सुंदर बुद्धि वाला, संपत्ति, मेरी रिद्धियां सिद्धियां विपुल बढ़ाई, प्रतिष्ठा, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते प्रेमी जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु के आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे, बस मुझे और कोई सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठा मान बढ़ाई नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। भगवान देते हैं ऐसे भक्त को ये 5 प्रकार के मोक्ष। सर्वेश्वरमय भगवान के समान लोक में निवास करना सालोक्य, भगवान के ऐश्वर्य के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना सारिष्ट, भगवान के समीप रहने का अधिकार प्राप्त होना सामीप्य, भगवान के समान रूपाकृति प्राप्ति होना सारूप्य, भगवान में एक हो जाना, लीन हो जाना, एकत्व। 5 प्रकार के मोक्ष देने पर भी प्रेमी भक्त इनको स्वीकार नहीं करता, औरों की तो बात जाने दो। भगवत प्रेम छोड़ करके वो न सदगति चाहता, न सन्मति चाहता है, न लौकिक दैविक संपत्ति चाहता है, न रिद्धि सिद्धि चाहता है, न मान बढ़ाई चाहता है। वो यही चाहता है कि आराध्य देव के चरणों में प्रतिदिन अहेतु की अनुराग बढ़ता रहे, प्रतिक्षण बढ़ता रहे, कभी अंत न हो इस अनुराग का। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, नहीं चाहिए, न मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? बार बार कर्म के अनुसार जन्म हो, लेकिन अपने आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। ये प्रेमी हृदय जन्म जन्म में मेरी रति मेरे आराध्य देव के चरणों में हो, जन्म से ही मैं उनकी अनुराग वृत्ति धारण करके सदैव उनका लीला गुणगान करता हुआ जन्म व्यतीत करूं। भक्तवर प्रहलाद जी भगवान से कह रहे, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् तेषु तेषु चला भक्ति रच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरा अब जन्म न हो, मैं मांगता हूं कि कर्म के अनुसार हजारों हजारों योनियों में जन्म हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर जिस जिस योनि में जाऊं तुम्हारी अचला भक्ति हो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जहां जहां मेरे कर्म के अनुसार जन्म हो, चाहे नारकी योनियों में चाहे परम पद में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हे मेरी लाडली, अपनी सहचरियों के साथ लालजू के साथ हमारे हृदय में सदैव खेलती रहो। जहां मनावे वहां जन्म दो, जहां मनावे वहां भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जा राखो ता रहो, मान सुख राशि है। क्या चिंता क्या परवाह अलवेली सरकार की शरण में। प्रेमावतार महाप्रभु गौरांग देव चैतन्य देव जी कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम
कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे परिवार सुख नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कविता काव्य शक्ति नहीं चाहिए। हे जगदीश, हे मेरे श्री कृष्ण, बार बार जन्म हो कर्म के अनुसार, पर आपकी अहेतु की भक्ति से युक्त हो। धन जन कविता सुंदरी चहो न मैं जगदीश, बनी रहे प्रति जन्म में भक्ति अहेतु की। यही जोनि जन्मो कर्म बस, राम पद अनुराग हो। ये हमें क्या चिंता। इस परम प्रेम स्वरूपा भक्ति मार्ग में जिस साधक को ये मार्ग मिल जाता है वो अनन्य हो जाता है, उसकी पहचान है। जिस साधक को ये प्रेम भक्ति का मार्ग मिलता है उसमें अनन्यता आ जाती है। बहुत खास बात है, खास बात है। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे पे धूल। एक बार श्री सूरदास जी महाराज और महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिले। दोनों हरि के अनन्य भक्त, दोनों पहुंचे हुए महापुरुष। विनोद हुआ। गोस्वामी जी से श्री सूरदास जी ने कहा, आपके प्रभु श्री राम तो द्वादश कलाओं से युक्त है और मेरे श्री कृष्ण षोडश कलाओं से युक्त है। अच्छा, मेरे प्रभु द्वादश कलाओं से? मैं तो सिर्फ अपने राम को राम मान करके, किसी कला या किसी गुण या किसी महिमा मान करके मैं नहीं, मेरे राम सिर्फ मेरे राम है। मैं तो दशरथ नंदन राम का सेवक हूं। बस आपने बताया द्वादश कला, ओहो आज तो और हमारी छाती चौड़ी। वहां नहीं गई, षोडश कला पे बुद्धि रह गई। अपने इष्ट से अलग चिंतन ही नहीं हो सकता, चाहे जितना आप कहो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक, चातक का प्रेम अनन्यता का उदाहरण है। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं, चातक तुलसीदास। ऐसे प्रेमी उपासक का चित्त अपने इष्ट पे अनन्य हो जाता है। चातक का बड़ा निष्ठापूर्ण भाव है। बरसते हुए मेघ के स्वाति बूंद 12 महीना पी 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 पुकारता रहता है अपने प्रीतम मेघ को। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी आचित चात कहीं तो तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है, वो दूसरे की तरफ ताकता नहीं। प्यासा मर जाए दूसरे जल में चोंच नहीं डालेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तुम कृपा की वर्षा करो या ना करो, हम तो चातक है, जीवन भर पी पी पुकारते रहेंगे आपको। यही भक्ति है, यही स्वरूप है, यही निश्चिंतता है, यही बेपरवाही, यही एकांतिक प्रेम है हमारा। एकागी, एकमात्र अपनी तरफ से हम प्रभु से प्रेम करते, वो करे ना करें हमें उनकी परवाह नहीं कि वो हमें प्रेम करते कि नहीं, दुलार करते कि नहीं। तुम चाहे ठीक समय से बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, ये चातक की तरह तुलसी केवल तुम्हारी ही बाट पूरे जीवन जोएगा, तुम्हारी ही आशा करे। ये बात पकड़ो, बस यही है खास बात। हमारे प्रेम मार्ग में खास बात यही है। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, तुम्हारे तो लाखों देखने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो सिर्फ आप पे ही रहेगी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बस आप पर नहीं है, लेकिन बस मेरे आप हैं। मेरा बस आप पर नहीं है, बस आप मेरे हैं। इस पर आपका भी बस नहीं है।
कि आप हमें हटा सके। आप बरसो ना बरसो, आजीवन हम आपकी ही पुकार करते रहेंगे, राधा 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 राधा। आप नरक भेजो स्वर्ग भेजो, कोई परिणाम की परवाह नहीं। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग। तुलसी चातक प्रेम को, नित नूतन रुचि रंग। आहा, अपने प्यारे मेघ के लिए पी 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 पुकारता हुआ जीव सूख गई, क्योंकि पानी नहीं दिया। प्यास के मारे सारे शरीर के अंग तापमय होकर सूख गए, लेकिन चातक का प्रेम और निखार ला रहा है। वह एक टक मेघ की तरफ पी पी पी। ऐसे ही राधा राधा राधा। बोले दुख आ रहा है, विपत्तियां आ रही, शरीर असाध्य रोग से ग्रसित है, संकट है, निंदा है, अपमान है, पर राधा और निखार आ रहा है। और कर लो जितना आपको दुख देना है, जितना विपत्ति देना है, हम आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना ठुकराओ। राधा राधा राधा। ऐसा उपासक अजित भगवान को जीत लेता है, प्रियालाल को अधीन कर लेता है। और सुनो, बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक। तुलसी परी न चाहिए, चतुर चात कहीं चूक। वर्षा तो नहीं, पी पी पुकारता हुआ चातक मेघ की तरफ देख रहा है। ओले और बरसा दिए, ओले। चातक के पंख टूक टूक हो गए, पर वो उसके मुख से इतना ही निकल रहा है, पी पी पी। बोले ऐसे ही चाहे भीषण कष्ट दो, विपत्ति दो, निंदा करवाओ, अपमान करवाओ, हमारे प्रेमपण में कभी चूक नहीं होगी। यही निकलेगा, राधा राधा राधा। पविपाहन दामिनी गरज, झरी झकोर खरी खीज। रोष न प्रीतम दोष लखी, तुलसी राग ही रीझ। मानो चातक को डांट रहा है मेघ बिजली की गर्जना से। बिजली तड़प करके उसको डरा रही है। वो मेघ की तरफ पी पी, बिजली तड़क रही, ओले बरसा रहे, गर्जना कर रही, तूफान चल रहा है, पर चातक के चित्त पर आनंद बढ़ रहा है। दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तो पी पी रट रहे हो, हमारे शरीर पर ओले बरसा रहा है, बिजली कड़क करके और गरज करके हमें डांट रहा है। किसी पक्षी ने कहा क्या मिला तेरे को, पी पी करता है, देख तेरा प्रीतम मेघ तुझे गर्जना करके डांट रहा है, ओले वर्षा करके तेरे पंख टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बिजली चमक करके तुझे डांट रही, तुझे दुख प्रदान कर रही, एक भी बूंद पानी तेरे मुख में नहीं। क्या दिया तेरे प्रीतम ने? तुम कहे तुम्हारी सोच है। ये जो गर्जना है ना, ये मेरे प्रीतम गर्जना करके मानो गुनगान करके मेरे हृदय में आह्लाद पहुंचा रहे हैं। और ये जो ओले है ना, ये प्रीतम का आलिंगन प्राप्त हो रहा है। ये जो बिजली है ना, मेरे प्रीतम मेघ की मुस्कुराहट है, तेरे को दोष दिखाई दे रहा है। रोष ना प्रीतम दोष लखी, तुलसी राग हिरी। ना तो गुस्सा आ रही है चातक को और न दोष दिखाई दे रहा है, वो अपने प्रीतम के प्यार में डूब रहा है। इसे कहते हैं चातक का प्रेम। उष्ण काल अरुदेह खिन, मगपंथी तन ऊख। चातक बतिया ना रुचि, अनजल सींचे रूख। भीषण गर्मी का समय है, प्यास से मुंह सूख रहा है, चातक का शरीर शिथिल है क्योंकि स्वाति का बूंद पानी नहीं मिला, रास्ते में जा रहा है। इतने में पक्षियों का समूह एक बहुत बड़े वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा है। पुकारा आ जाओ आ जाओ, विश्राम कर लो।
तो उनका जानते नहीं हो हम कौन से पक्षी हैं, चातक। हम उस वृक्ष में ना बैठ सकते ना उसकी छाया में जो और जल से सींचा गया। हम बैठते हैं तो सिर्फ मेघ के जल से सींचे हुए वृक्ष पर ही बैठते हैं, नहीं बैठा। ताप से जल रहा है, प्यास से व्याकुल है, पक्षियों ने पुकारा, चातक ने कहा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, जो अन्न जल से सींचा हुआ वृक्ष है मैं उसकी छाया में भी नहीं बैठ सकता। ये अनन्यता अपने इष्ट के लिए। और आगे देख लो प्रेम की एक से एक कसौटी। उड़ा हुआ चातक चला जा रहा था, उसके आगे व्याध ने देखा कि चातक जा रहा है, निशाना लगाया और बाण मारा। बाण जब लगा तो गंगा जी को पार करने जा रहा था उड़ के, वो झप से गंगा जी में गया, चोच ऊपर कर ली। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोच। कैसा इष्ट प्रेम है। उलटी उठाई चोच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोज। बधिक ने बाण मारा, बाण लगा गंगा जल में गिरा, चोच ऊपर उठा ली। किसी पक्षी ने पूछा कि ये गंगा जल का पुण्य जल तो जिसके मुख में चला जाता है मरता है तो उसे परम पद प्राप्त होता है, तूने चोच के उठा ली। बोले मैं मेघ से प्यार करता हूं, सिर्फ स्वाति बूंद मेघ से बरसाया हुआ लेता हूं, मरते दम कहीं मेरी आन पर, मेरे प्रण पर, मेरे प्रेम पर कलंक न लग जाए, इसलिए चोच उठा ली। मरते दम तक गंगा जी का एक बूंद नहीं जाने दूंगा, और जब मर जाऊंगा तो बात अलग है। जीते जी कभी स्वाति के बूंद के सिवा चातक की चोच में और कोई जल नहीं आ सकता। ये चढ़त न चातक चित कबहू, प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोदि है, ताते नाप न जोख। चातक प्रेमी है। चातक के चित्त में कभी प्रीतम मेघ के प्रति रोष या दोष नहीं आया कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं और तुम इतना कठोर व्यवहार करते हो, मर गया पर पानी तूने नहीं पिलाया। चातक का प्रेम अगाध समुद्र है, इसीलिए माप तौल कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही इष्ट प्रेमी महाभागवत जन होते हैं। प्रेम में समर्पण ही समर्पण है। प्रेमी अपने प्रीतम से सुख लेना नहीं चाहता, सुख देना चाहता है। प्रेम का जो बदला चाहते हैं वो स्वार्थी होते हैं, प्रेमी नहीं होते कि मैंने आपसे प्यार किया आप हमसे प्यार करें, मैंने आपसे प्यार किया आप हमारे अनुकूल चलें। ये प्रेमी नहीं, स्वार्थी व्यापारी कामी बोल रहा है। प्रेम तो सिर्फ देना ही देना जानता है, समर्पण ही समर्पण है। प्रेम में सुसुख वांछा है ही नहीं। भोग मोक्ष इच्छा पिशाचिनी, जब तक करती मन में बास, तब तक पावन दिव्य प्रेम का कभी न होता तनिक विकास। जब तक भोग मोक्ष की पिशाचिनी हृदय में रहती है तब तक प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। इसलिए इस प्रेम पथ पे आने वाले पथिक को ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम में तो सामर्थ्य नहीं सर्वस्व त्याग की, पर जब मैं श्री जी की कृपा से रसिकों को समर्पित हुआ तो एक पकड़ लो, प्रिया प्रीतम के रसिक जनों को पकड़ लो, सब हो जाएगा। सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होई, सोऊ कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बना। अगर आचार्य चरणों का संग, रसिक महापुरुषों का आश्रय तो सब बन जाएगा। तुम पीछे सुना कैसे हो तुम, इस बात पर प्रश्न नहीं, किनके हो तुम, इस पर कलंक न लग जाए।
हमें पूरी जान की ताकत लगा देनी है, पूरे जीवन की श्वासों की ताकत लगा देनी है इस बात में कि हम जिनके हैं उसमें कलंक ना लगे। हम कैसे हैं ये तो हम वादा नहीं करते, कभी भी कोई हमें फिसला सकता है, लेकिन इस बात से कभी नहीं फिसला सकता कि मैं आपका हूं। जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे, इस बात को पकड़ लो, इसी से ऊपर उठो। हमारी दुर्गति हुई है शरीर का होने से, शरीर संबंधियों का होने से। जिस दिन हमारे अंदर ये ठसक आ जाएगी कि हम श्यामाजू के, उसी दिन आपका उत्थान शुरू हो जाएगा, पतन बंद हो जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, भगवान कह रहे हैं। और सबसे बड़ा भक्ति का सूत्र यह है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हमारे हृदय में बैठ जाए हमारे माई श्यामाजू को राज। इस पथ में चलने वाले उपासक को निश्चय करना है, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं कि मैं सर्वभोग त्यागी इस कोटि की उच्च अवस्था प्राप्त कर लूं। तो हे रसिक शिरोमणि आचार्य गुरुदेव, मैं आपका बिका हुआ दास हूं। बस यहीं से शुरुआत हो जाएगी, यहीं से सब बात बन जाएगी। जैसे हम ट्रेन के बराबर दौड़ नहीं सकते, लेकिन ट्रेन में बैठकर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां ट्रेन जा रही है, ऐसे हम रसिक महापुरुषों की चाल नहीं चल सकते। उनका त्याग, उनकी वैराग्य, उनकी चातक जैसी प्रेम निष्ठा हमारे अंदर नहीं है, पर हम उनके हैं, इसको कोई नहीं टाल सकता, इसको नहीं कोई काट सकता। अगर काट देता है तो फिर हम किसी काम के नहीं रह गए। और माया इसी कनेक्शन को काटती है। माया का कार्य है इष्ट गुरुदेव आचार्य से विमुख कराना, और भक्ति का कार्य है इष्ट गुरुदेव और आचार्य में दृढ़ निष्ठा लाना। और जिसकी दृढ़ निष्ठा हो गई वो कैसा है ये नहीं देखा जाता, वो किनका है इस बात से वो पार हो जाता है। भोग सुख भी भोगूं और भगवान भी गले लगा ले, इस बात को मूर्ख लोग भले कहें, लेकिन विवेकी जन स्वीकार नहीं कर सकते। रात्रि भी हो और सूर्य भी हो, ऐसा कभी हो सकता है? मुंह फुलाना भी हो, ठाका मार के हंसना भी हो, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसे ही भोग भोगना हो और भगवान का साक्षात्कार हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। एक उपाय से हो सकता है, जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर पारसमणि छू जाए तो सोना बन जाए। ऐसे रसिक महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कृपा कर दे तो अपने जैसे अधमों को भी उत्तम पद की प्राप्ति हो जाए। लाडलीजू के चरणारविंद की सेवा। प्रेम मार्ग के पथिक का बहुत गूढ़ विषय वर्णन कर रहे हैं। यह समझना होगा कि उसके मार्ग में जितने काम आदि विकार हैं अहम में रहते हैं, और जब हम इस अहम को समर्पित कर देते तो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बिका हुआ दास रसिकों का हो जाए। जैसा आज्ञा, जैसी आज्ञा वैसे ही तत्पर सेवक जी महाराज इसीलिए विचार करके कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सबहान, कान्य न रसिकन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चित लाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु की आज्ञा छोड़कर मनमानी बहुत अच्छा साधन करता है, बोले रसिकों में उसकी कान्य नहीं रहेगी, मर्यादा नहीं रहेगी। वो चाहे जो कुछ कर ले अधर्म हानि ही होगी, वो परम पद या श्री जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कैसे प्राप्त कर पाएगा? क्योंकि अहम है। सेवक जी महाराज जी कह रहे हैं, विविध प्रकार के अहंकार अविद्या का ही विस्तार करने वाले हैं। जितना भी जाति कुल विद्या का अभिमान है, ये सब तभी नष्ट होता है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य में अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु ये अविद्या नासी, अब जो ही कहें करें हम सोई, ये सब अविद्या है। ये अविद्या का अहंकार कहाँ नष्ट होता है? गुरुजनों के चरणों में, रसिकों के संग में। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज, बिना आज्ञा के एक कदम भी नहीं जो चलता, वो अहंकार त्यागी महापुरुष हो जाता है। बिना प्रयास के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, प्रियालाल के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम पद का जो मार्ग है ये सर्वस्व में आग लगाने वाला है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके अपना तो आवे हमारे
साथ। घर फूकना अहम, अहम का विसर्जन, घर में आग लगा देना नहीं, अहम में। जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। अहम का जो सर्व त्यागी है, अहम को जिसने नष्ट कर दिया, अहंकार का नाश होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का भजन करने वाले रसिक जन है, उनकी जो संगति करता है तो सब प्रकार का अहंकार का नाश हो जाता है। राधा माधव की इस प्रेम लीला में सम्मिलित होने के लिए उपासक को अहम त्याग अत्यंत आवश्यक है। श्री जी और लालजू, ये कहने को केवल दो हैं कि राधा और लाल। ये राधा लाल कहने को दो हैं, राधा ही लाल है और लालजू ही राधा है। इस महाप्रेम रस को समझने के लिए ब्रज रज का सेवन, ब्रज रसिकों का संग और ब्रज रसिकों की वाणियों का गायन, तब इस रस को समझा जा सकता है। जैसे कोई विविध प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय करके ज्ञान आदि के द्वारा तो ऐसी ही अटकल लगाएगा जैसे उद्धव जी ने लगाई थी। प्रभु श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान होकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं और श्रीमुख से निकल रहा है गोपी गोपी राधा राधा। अब एकांत में थे, अचानक उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी ने ये दशा देखी, उनका प्रभु आप रुदन कर रहे हो, कौन सी ऐसी विवशता है जो आपको रुदन करा सकती है? हम कहा कि जब मेरा प्रेमी रुदन करता है तो फिर मैं रुदन करता हूं। भगवान एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं, आप ऐसा मत समझे कि आप राधा राधा जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, पता नहीं ये बात प्रभु सुन रहे हैं। एक बार अगर राधा बोल रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे, प्रभु आपको सुन रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। उद्धव जी महाराज प्रभु से कहा कि आपका रोना कैसे बंद हो सकता, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं पर आपका रोना मुझे सहन नहीं हो रहा। ध्यान दीजिए, बृहस्पति शिष्य, बृहस्पति के समान ज्ञानी, भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप सखा, आप बोलिए प्रभु कैसे रोना बंद हो सकता है? बोले अगर गोपियों का रोना बंद हो जाए, ब्रजवासियों का रोना बंद हो जाए तो मेरा रोना बंद हो जाए। प्रभु आप आत्मस्वरूप हैं, आपका वियोग कैसे हो सकता है? आप सर्वत्र व्याप्त तत्व है, आत्मा है। बोले हमको समझाने की जरूरत नहीं, गोपियों को समझा दो जाके, उनका रोना बंद हो जाए। बड़े ठसक में भगवान के प्रसादी वस्त्र पहनकर और फूले आ रहे थे कि ब्रजवासी भोले भाले हैं, लोगों को भ्रम होता है। ब्रजवासी भगवान के ज्ञान से संपन्न हैं। एक बार की बात बताएं, सुदामा कुटी में श्री सुदामा जी महाराज विराजमान थे, एक महापुरुष पधारे थे, नाम उनका नहीं लेंगे। अब वो शुरू किए, दृष्टा और साक्षी और ब्रह्म हो, ये तो एक मैया खड़ी हुई, ए बाबा पता है तो ये तू कहां बैठे हुए हैं? वृंदावन में। अरे श्री जी की कोई बात सुना, लालजू की कोई बात सुना, ना आती हो तो बैठ जा, कोई दूसरा बोले। ये क्या बोल रहा है तू? ये बोलना है तो तू काशी में बोल जाके, यहां वृंदावन है। अब कोई विद्वान बोले तो उससे वो तर्क विवाद की बात, छड़ी लिए खड़ी बुढ़िया। तो सुदामा जी महाराज खड़े हुए और कहा महाराज जी कृष्ण चर्चा करो, यहां और कोई सुनने वाला नहीं, आप कृष्ण चर्चा करो। ये प्रेमियों का देश भैया, यहां बड़े बड़े धूल दूसरी, ज्ञान गुदड़ी, ज्ञान की गुदड़ी हो गई यहां। अब उद्धव जी झूमते चले आ रहे थे, बड़ा गर्व था कि आज तो बेचारे ब्रजवासी भोले भाले हैं, जाके आज उनको ब्रह्म ज्ञान देंगे तो निहाल हो जाएंगे, ये भी समझेंगे कि उद्धव ज्ञानी उद्धव। जब यहां करील फंसा दुपट्टा में,
मानो समझा रहा है कि जहां जा रहे हो, फंसने जा रहे हो, तो मुक्त कर लेने की क्षमता तुम्हारी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हम आंसुओं से मुक्त कर देंगे, तुम खुद आंसुओं में भीग जाओगे। ये प्रेम नगरी में तुम्हारा प्रवेश हो रहा भैया, ये वृंदावन है, वृंदावन। अरे भाई ये वृंदावन है, अभी नहीं समझ पा रहे हो, ये वृंदावन है। वृंदावनेश्वरी श्री श्यामाजू का ये महान महल है। महाराज देखा सखाओं को, बाबा की मैया की स्थिति, उद्धव जी के हुक निकलने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में मैया, पहले रात्रि में रुके ना, तो मैया की जो दशा देखी यशोदा मैया की, रुक लाला रुको, वो बावरी है, देखिए नया मकान है। बाबा नजदीक आते, अरे बावरी तू कहां भूली हुई है, वो तो मथुरा, हाय मथुरा, विकलता, बाबा की विकलता, मैया की विकलता। सुबह हुआ तो गौओं की, बछड़ों की, ब्रजवासियों की हालत, उद्धव जी की जो बोलने की ताकत थी, जो उत्साह था कि मैं ज्ञान बोलूंगा, वो तो खो गया। मैया, बाबा और ब्रजवासी और सखा, गौवा, बछड़े, यहाँ के पशु पक्षियों की दशा देख करके। और जब गोपी जनों के पास गए, उनकी जो उच्च कोटि की दशा देखी, तन मन के बिछुरे नहीं, साक्षात श्याम सुंदर सामने, प्रत्येक गोपी के रोम रोम में, प्रत्येक गोपी के साथ, तो उन्होंने ठग लिया हमको श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। अब उनको रोष आ रहा है कि आज तक हमको ये प्रेम का दर्शन नहीं बताया, आज तक हमको नहीं बताया स्वरूप। और जब गोपियों से वार्ता हुई, परम ज्ञानी उद्धव, कि आज तक मुझे बृहस्पति जी से भी वो ज्ञान नहीं मिला, आज तक मुझे श्री कृष्ण से भी वो प्रेम का रहस्य जानने को नहीं मिला जो इन प्रेमी गोपियों जनों से मिला। और उनकी चरण रज में लौट रहे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षणसा यासाम हरित कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये श्री लालजू की आराध्या राधा किशोरी का निज महल है, जहां प्रभु स्वयं कहते हैं, राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूं मैं श्री कृष्ण। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्ति। राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्त। राधा मेरी परमात्मा जीवन प्राण नित्य आधार। राधा मैं प्रेम प्राप्त कर करता जन जन में विस्तार। मैं राधा हूं राधा मैं है राधा माधव। मैं नित्य अभिन्न सदा एक ही बने सरस दो करते लीला ललित विभिन्न। राधा के बिना मैं कुछ नहीं हूं। जैसे कल चर्चा की थी कि एक मात्रा भर हटाने की जरूरत है। मात्रा वो शक्ति है, शिव। मात्रा हटाइए क्या बचा। ऐसे ही कह रहे, राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। ये सृष्टि जब संचालन होती है तो मूल प्रकृति आद्या ईश्वरी, ये हमारे किशोरी जी के एक अंश से प्रकट हुई है। पीछे चर्चाएं हो चुकी, योग माया भी श्री जी के ही अंश से प्रकट हुई है। मैं आपसे ही हूं, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं। राधा के बिना मैं शक्तिहीन हूं, कोई क्रिया नहीं कर सकता, निश्चल हूं, क्रियाहीन हूं। राधा का संग मिलते ही मैं अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता हूं, लीला परायण होता हूं, लीला विग्रह होता हूं और परम सुशोभनीय चंचल श्री कृष्ण कहलाता हूं। अपरिमित शक्तिशाली मैं बना हूं तो किशोरी जू से। राधा मेरी परमात्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राणभूता है।
राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं जन जन को प्रेम प्रदान करता हूं। वास्तव में मैं राधा हूं और राधा मैं है। हम राधा माधव दोनों अभिन्न हैं। अभिन्न होते हुए भी दो रूप धारण करके रसास्वादन के लिए लीला करते, ये कोई रसिक जानता है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। इसलिए राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद लो ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। आहा, प्रियाजू से भी अधिक बढ़कर मुझे प्रियाजू का राधा नाम प्रिय है। लालजू कह रहे हैं अतिशय मधुर, अतिशय प्यारा, अतिशय सामर्थ्यशाली राधा नाम जब कोई बोलता है मेरे कान में, जहां राधा नाम पड़ता है मेरे हृदय की कली कली खिल जाती है। प्रेम प्रपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित मूल्य है। कोई भी राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद सकता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रियजन सिरमौर। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय। और राधा मेरे प्राणों से भी अधिक अतिशय प्यारी है। समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि राधा के सदस्य सिर्फ राधा ही है, दूसरा नहीं है। रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम। आकारात गर्भवासम चो मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। धकार आयुषो हानि माकारो भव बंधनो। श्रवण स्मरणोक्तिभ्या प्रणश्यंति न संशय। जब कोई गान करता है राधा 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 तो रा उच्चारण करते ही कह रहे रेफो ही कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों उसके करोड़ों जन्म के भस्म हो जाते हैं राधा नाम उच्चारण करने वाले के। और आकार रा, जे भी राधा का बड़ा रा तो गर्भवास में वो कभी नहीं जाएगा। और कोई भी भयानक रोग उसको परास्त नहीं कर सकता। अकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। अकाल मृत्यु नहीं होगी और असाध्य रोग उसे परास्त नहीं कर पाएगा। ध का उच्चारण करने से धकारा आयुषो, आयु वृद्धि होगी और जीव भवबंधनम, भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। श्रवण स्मरणोक्तभ्या प्रणश्यन्ति न संशया। जो राधा नाम का गान करते हैं, राधा नाम का श्रवण करते हैं, वो कभी कर्म भोगों में नहीं फंसेंगे, कभी गर्भवास में नहीं आएंगे, कभी भव बंधन में नहीं फंसेंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजम। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्वसिद्ध्योगमीश्वरम। राधा जब ऐसा उच्चारण, जैसे कहते कहां शास्त्रों में, कितने शास्त्र पढ़ते हो? अरे अमोघ है शास्त्र, अथाह है शास्त्र, अचिंत्य है शास्त्र, कितने तुम पढ़ोगे? रसिकों का अलग अलग देश है। देखो वैसे भी समझो, हमारे भगवान ने जब जहां जैसा जिसने भाव किया वैसा सुख पहुंचाया, वो रूप रख करके। आप देखो, अगर आप प्रेम मार्ग में जाना चाहते हो तो आपको किसी प्रेमी का संग करना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में जाना चाहते हो किसी ज्ञानी का, योग मार्ग में किसी योगी का। वैसे भी आप समझो, अगर आपके गले में परेशानी है तो गले का डॉक्टर ढूंढो। अब पेट के डॉक्टर के पास जाओ तो नहीं, हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं, गले नाक कान का अलग डॉक्टर होता है। ऐसे ही आप अगर वृंदावनेश्वरी प्रेम रस्म के रहस्य को जानना चाहते हो तो उनके रसिकों से मिलो, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब जा करके हड्डी वाले डॉक्टर के पास बैठ जाओ, जा करके अब उससे कहो कि हमारे
गले में ये है, नाक में, तो वो आपको बता देगा कि अमुक डॉक्टर है, जाओ। तो आप राधा रस का विषय जानना चाहते हो तो वृंदावन जा। वृंदावन के रसिकों का चरण रज, चरणामृत, वचनामृत, इस रजरानी में ये रजरानी जानते हो? अरे यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। जिन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व श्री लालजू को सहसा ये बड़े बड़े महापुरुष अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उनको तत्काल वशीकरण करने की ये वृषभानु लली की चरण रज है। जावक जुत जुग चरण लली के है। कैसे? अरे डूबो तो फिर तब पता चलेगा, वे डूबे नहीं तो फिर बोले क्या? डूबो तब पता चले कि श्री हमारी लाडली जू महाराज क्या है। लालजू महाराज कह रहे हैं मेरा निश्चित मूल्य है राधा। अगर राधा उच्चारण किया, रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजी सर्वेप्सितम सदानंदम सर्वसिद्ध योग मीश्वरम धकारा सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति सारिष्ट सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम अकारस तेजसाम राशिम दान शक्तिम हरे यथा योग शक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरिस्मृतिम। राधा, जब कोई राधा ऐसे उच्चारण करने को सोचता है तो राधा उच्चारण करते ही प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में निश्चला अनन्य प्रेम भक्ति का जागरण होता है। राधा जितनी कामनाएं सब पूर्ति करने में समर्थ है। राधा सदानंद समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला राधा नाम, ईश्वर की प्राप्ति कराने में समर्थ राधा नाम। जो राधा नाम उच्चारण करता है सारूप्य आदि मोक्ष तत्व ज्ञान जो चाहिए वो राधा नाम से प्राप्त हो जाता है। योग शक्ति योगमति सर्वकाल हरि स्मृति, राधा नाम का गायन, राधा नाम का श्रवण, राधा नाम का उच्चारण समस्त मोहजाल का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए संशय शून्य होकर वृंदावनाधीश्वरी अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्परीश भगवान श्री कृष्ण को अधीन करने वाली श्री लाडली जू के पावन नाम राधा नाम का सदैव जप करो, स्मरण करो, कीर्तन करो और अपनी श्रवणेंद्री को ऐसे शब्दों से बचाओ जिससे भगवत प्रेम में बाधा पड़ जाए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति तहां निसंक है मिलिए तासों कीजिए प्रीति। तो आपका भजन बढ़ेगा, आपकी उपासना बढ़ेगी। माया भगवती के ऐसे पार्षद हैं जिनके संग से हमारी मति इष्ट के प्रेम का जो तार जुड़ रहा है उसको काट देंगी, विश्वास कीजिए। इसलिए चातक की टेक की तरह अपनी लाडली जू के चरणों में ये जन्म दांव में लगा दो। बस नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।